हेलो एवरीवन, हम कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये डिस्कस कर चुके थे। कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, ये पेज हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये पेज हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। हम आज कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? पेज नंबर 6 आई थिंक होगा, यही है पेज नंबर 6। टू विल्ड इमेज तक हमने कर लिया था। तो ये क्या था, ये देख लेते हैं एक बार। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या था यहाँ पर? पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। टू इंस्ट्रक्ट हो गया था इसमें। उसके बाद टू एजुकेट एंड ट्रेन, टू मोटिवेट, टू रेज मोरल। ठीक है, तो यही हुआ था। ठीक है, टू रेज मोरल, टू काउंसिल, टू परसुएड। ठीक है, टू अप्रिसिएट, डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टू इन्फॉर्म। ठीक है, टू इन्फॉर्म। उसके बाद क्या था? टू इवेलुएट, टू डायरेक्ट, टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, और टू बिल्ड इमेज। इतना हमने कर लिया था। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया था। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। टू मेक लेटेस्ट एंड न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज मोर यूजफुल। ठीक है, टू मेक ये क्या? अदर देन दी दोज फ्यू मोर पर्पजेज ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आर। ये इतने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट हो गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। अदर देन दोज फ्यू more purposes of professional communication are to make latest and new form of technologies more useful, more useful। ठीक है, more useful। उसके बाद to make scientific information more accessible, to make latest trends more common, to make unknown facts known to common people, to make professional interaction possible, to guide the technocrats professional in the field, to stimulate researchers to achieve their objective, to develop understanding for groups, to give uniformity, to help in marinating professional relationship, to promote scientific achievement। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बहुत कुछ आता है, तो आप देख लीजिएगा क्या आता है और क्या नहीं आता है। उसके बाद देखिए फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए ये भी डिस्कस हम कर लेते हैं। फीचर्स है ना, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं ये है क्या। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, और स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक पर्पज, और सिंपल डिक्शन एंड लैंग्वेज, मॉडरेट लेंथ सेंटेंस। उसके बाद स्पेसिफिक ऑर्डर एंड यूनिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ड्राइविटी। ठीक है, और ऑडियो विजुअल्स। तो ऑडियो विजुअल सेट आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। थोड़ा इसको स्क्रीन को बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो सके। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज इट्स स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मैटर। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज फॉर एनी टेक्निकल टॉपिक whatever is the field. Whenever we say or write about our personalized specialized field, it means we are engaged in technical communication। उसके बाद स्पेसिफिक ऑडियंस क्या आ जाती है? सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द स्पेसिफिक ऑडियंस। ड्यूरिंग टेक्निकल कम्युनिकेशन we cannot speak or write to general audience as they are not aware of specialized subject matter and style of communication। So to make technical communication successful we require specific audience। हमें एक कोई टारगेट को सक्सेसफुल करने के लिए एक हमें स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए होती है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज क्या है? थर्ड की एस्पेक्ट इज स्पेसिफिक पर्पज। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज एंड इट गाइड्स द राइटर ऑन और द स्पीकर। ठीक है, सिंपल डिक्शन एंड लैंग्वेज क्या होती है? इन टेक्निकल कम्युनिकेशन वी मस्ट नॉट यूज बॉम्बास्टिक एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। वर्ड्स शुड बी सिंपल। हमारे जो वर्ड है वो सिंपल रहने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड फैमिलियर टू रिसीवर। वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज मस्ट नॉट बी टेकन। मॉडरेट लेंथ सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस का जो लेवल रहना चाहिए ना वो मॉडरेट रहना चाहिए।
purpose of communication is not served by making our statement vague or ambiguous. We must not write lengthy sentence to impress our audience. हमें कोई लेंथली सेंटेंस नहीं बोलने हैं कि हमारी ऑडियंस इम्प्रेस हो जाए. वी मस्ट यूज द सेंटेंस ऑफ मॉडरेट लेंथ बट अवर मैसेज शुड बी कंप्लीट. हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है. स्पेसिफिक ऑर्डर एंड यूनिटी या लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ आइडियाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी राइट a technical communication. We should follow a specific order to give a clear cut idea about the topic and theme of document. Sentences should be placed in a specific order to make the sense clear. Objectivity क्या है? Technical document should be free from personal touch. Document should be objective in nature. Brevity means avoidance of unnecessary details. There should be no scope for over elaboration of a point. We should obey the rule of brevity in technical document. We should sum up our ideas as short as possible, but remember that message should be complete. Audio visual ads क्या हो जाते हैं? In technical communication we generally also use non-verbal ads like graphs, chart to make things clear. हम चार्ट और ग्राफ को यूज कर सकते हैं ये ग्राफ क्लियर करने के लिए. तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो. अगर आपको जहाँ भी समझ में ना आया वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या आप सोचते हैं कि इसका हमें दूसरा वीडियो चाहिए, ये समझ में नहीं आया, तो आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा. तो आई होप आपको वीडियो सही लगी हो. ठीक है, अच्छी लगी हो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. ठीक है. तो आप लोग क्या कीजिए, इंग्लिश वाई हर्षित शर्मा ये जो चैनल है इसको कर लीजिए सब्सक्राइब. तो ठीक है, करते हैं बाय. और पढ़ते रहिए और समझते रहिए, सीखते रहिए. ठीक है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए. बाय.